नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीजीएल 2025 प्री से रिलेटेड ये आपका मॉक है, टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक है, इसका हम सोल्यूशन करेंगे। और यहाँ पे हम लैंग्वेज को हिंदी और इंग्लिश में चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में दिखाएंगे ताकि जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ पाएं, जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में पढ़ पाएं। इसके अब ऐसा करने से कुछ टाइम का लॉस होगा। तो पहले जहाँ 25 क्वेश्चन में टारगेट हमारा 25 मिनट के आसपास रहता था, ऐसा करने में मान लेते हैं कि 2 मिनट के आसपास लगेगा। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 27 से 28 मिनट तक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं मॉक अटेम्प्ट की। थोड़ा सा एडजस्टमेंट ताकि क्वेश्चन आपको दिखे। हाँ, यहाँ पे हम केवल मैथ्स वाला पोर्शन करेंगे और इंग्लिश में क्वेश्चन है और हिंदी में क्वेश्चन ये होगा। तो चलिए देख लिया आपने। पहला क्वेश्चन है कि दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है पी पे। एक सर्कल इधर है, ये दूसरा सर्कल हो गया। अच्छा, दोनों टच करता है, जिस पॉइंट पे टच किया इसका नाम पी है। ए बी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दो सर्कल का। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है कि जो दोनों सेंटर है वो टेंजेंट के एक ही साइड होने चाहिए। यह ए बी है। ए एंड बी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो ए यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया। फिर क्वेश्चन में बोला है कि ए बी पी का वैल्यू बताना है। पी ए बी का वैल्यू 65 डिग्री है। पी ए बी ये जो एंगल है कितना है आपका 65 डिग्री, और हमें ए बी पी बताना है ना, ये वाला। देखिए यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो ए बी पी कितना होना चाहिए 25 डिग्री। तो 65 और 25 90 डिग्री हो जाता है। सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में करना था ना, तो हिंदी इंग्लिश देख लिया आपने, हिंदी देख लिया। अभी चलिए इंग्लिश में कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है आपका 500, सेलर इसका मार्क रखता है 800 और 10% का डिस्काउंट देता है। अच्छा, 800 के सामान में आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 90% में बेचेंगे तो 720 में बेचेंगे। 500 का सामान 720 में बेच रहे हैं तो 220 का प्रॉफिट होगा। निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। 220 का प्रॉफिट है 500 पे, 100 पे कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 22 दूना 44, 42% आ रहा है ना, 44%। हाँ, दिख रहा है आपको। अगला क्वेश्चन है, इधर गया कॉसेक इंटू 10। अच्छा, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखें तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। tan 45 हो जाएगा 1 एंड कॉसेक 45 हो जाता है 2/√3। 45 डिग्री सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस है 13 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके कोन बनाया गया है जिसका डायमीटर है बेस का 13 सेंटीमीटर। हमें बचाना हाइट ऑफ कोन कितना हो। हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक ठोस धातु गोला, तो गोला का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस है 13, तो ये 13 का क्यूब हो गया। ये होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो शंकु आपने बनाया है या फिर जो कोन बनाया है उसमें डायमीटर बेस का कितना है 13 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर मतलब 13/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू का एच आ जाएगा। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 13 स्क्वायर से एच चला जाएगा, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 गुना 13, तो 16 48 या 16 4 20, 208 ऐसा ऑप्शन है। तो ये आपका हिंदी में रहे इंग्लिश में रहे क्या ही फर्क पड़ता है, तो बस हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 8p माइनस 4q प्लस 10p, तो 10 और 8 18p हो गया। फिर माइनस करेंगे तो 3q माइनस 18p और ये प्लस 4q हो जाएगा, तो 4 और 3 7 हो गया। फिर माइनस है ना, तो माइनस 7p और माइनस माइनस प्लस 18p हो जाएगा और माइनस का 7q। यहाँ से कितना गया, माइनस 11p माइनस 7q माइनस 11p। 1 मिनट, क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, देख लेते हैं। यहाँ से माइनस होगा तो 8 और 10 18, 18 में से 4 गया, और तो 18p माइनस 4q और ये आ जाएगा 7q 7q माइनस 18p। तो ये 18 प्लस, अच्छा नहीं, तो 11p प्लस में हो जाएगा और माइनस 7q। 11p माइनस 7q दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा, हिंदी इंग्लिश देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको वैल्यू निकालना है इसका, तो ए क्यू माइनस बी क्यू से अपना काम हो जाएगा ना। ये है 7 माइनस 03 होल क्यू माइनस 0.3 होल क्यू है ना। हाँ, 0.3 होल क्यू हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी बचेगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी
ये तो कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 7.06 ए प्लस बी का वैल्यू। अगला क्वेश्चन है आपका कि पहले क्वेश्चन चेंज करके दिखा देते हैं आपको। में देख लिया आपने, चलिए इसमें देख लेते हैं। क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर है 1728, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है 1728। 12 का क्यूब, दो नेचुरल नंबर दिया है वो कोई बात नहीं, नहीं द क्यूब ऑफ डिफरेंस, माफ कीजिए क्यूब ऑफ डिफरेंस, तो पहले हमें डिफरेंस लेना है फिर इसका क्यूब लेना है। ए है 1728, आपको पता होना चाहिए यहाँ से ए माइनस बी का वैल्यू 12 हो जाएगा, 12 का क्यूब होता है 1728 ना, और दो नंबर के बीच का जो प्रोडक्ट है वो है आपका 108, तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया 108, तो 12 नवा 8 से ये तो 12 गुना 9 हो जाता है, तो अगर हम इसको 4 गुना 3 गुना 9 लिख ले तो 4 3 12, ठीक है 76 ये 18, 18 छक्का 78 से ये भी तो हो जाएगा ना, तो एक का वैल्यू 18 एंड दूसरा का वैल्यू 6 चलेगा। देन फाइंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दिस टू नंबर, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 216, 18 का क्यूब कितना हो जाएगा 324 को 18 से भाग देंगे तो 18 चौक 72, 18 36 और 7 43, 18 54 एंड 4 58, इसमें 216 जोड़ना है ना, तो ये 48 आ गया, 60 48 इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। अच्छा अगर हम यूनिट डिजिट जाते फिर भी हो जाता, क्योंकि एक ही का यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो इतना नहीं करना पड़ता। अगला क्वेश्चन में पहले लैंग्वेज चेंज करके देख लीजिए, हिंदी में क्या दिया है कि देख लिया आपने, अंग्रेजी में देख लेते हैं। ए और बी पार्टनरशिप में जाते हैं और 5 टाइम्स ए का इन्वेस्टमेंट इक्वल है 6 टाइम्स बी के इन्वेस्टमेंट, 5 गुना ए बराबर है 6 टाइम्स बी के, मतलब ए एंड बी का जो रेशियो है ए है इन्वेस्टमेंट का 6:5, ए एंड बी हो गया, ए का इन्वेस्टमेंट 6 है बी का 5 है, ये है आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो एंड टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 11,000, तो हमें बताना ए को कितना मिले। जाहिर सी बात है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 यूनिट आएगा, चूंकि टाइम नहीं दिया है तो दोनों इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्ट किए होंगे। 11 का वैल्यू अगर 11,000 होगा तो एक का वैल्यू 1,000 होगा, हमें बताना ए का शेयर, ए का वैल्यू शेयर 6 है ना, तो 6,000 इसको मिलेगा। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी कर दिया है, इसका हमें वैल्यू निकालना है। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर ऐसे कर लेते, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा ही, साथ में आ जाएगा -2 कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। बात समझ गए। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि देखो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से अगर आप ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर को माइनस करोगे ना तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। माफ़ कीजिएगा ये सर्दी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो 2 गुना 38 कितना होता है यहाँ पे 76 में से क्या माइनस करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 में से आपको 38 को माइनस करना है, तो 100 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 62 आएगा, 76 में से 62 जाएगा कितना आएगा 14, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 14। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले देख लीजिए हिंदी में देख लीजिए आप क्वेश्चन, इसमें कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कि सुहानी नाम की एक इंसान है जो 30% टैक्स पे करती है पूरे इनकम पे, इनकम है उनका 90,000। रितिका जो है 40% टैक्स पे करती है, उनका इनकम है वाई। अगर ओवरऑल जो टैक्स है वो 37% आ रहा है तो वाई का वैल्यू क्या। देखिए ये तो एलिगेशन का क्वेश्चन लग रहा है, बोलेंगे कैसे। एक है आपका रितिका एंड दूसरी क्या है सुहानी। सुहानी ने 30% टैक्स पे किया है और रितिका ने पे किया है आपका 40%, और मिल के हो गया है 37%। अगर हम इसको एलिगेशन के यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7, मतलब इनका जो और इनकम है उनका रेशियो 7:3 होना। हमें क्या पता है सुहानी, सुहानी का जो इनकम है वो 90,000 है, तो 3 का वैल्यू है 90, तो 30 से गुना होना है, तो यहाँ पे 30 से गुना करेंगे 30 सत्ते 210, तो 210 के बाद वाला आंसर होना चाहिए 210 वाला, यही आंसर है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से हम ऐसे कर दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया, आप आते हैं इंग्लिश वाले पे। बोला स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में है आपका 44 किलोमीटर प्रति घंटा एंड स्ट्रीम का स्पीड है आपका 26। अपस्ट्रीम का मतलब है कि माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 44 में से 26 गया 18 ना, 18। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि एक सम है 4650, इसको सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5% पर एनम,
तो 4 साल में कितना होगा? आप हिंदी में क्वेश्चन देख सकते हैं, ये हिंदी में हो गया। तो 4650 4 साल में बताना है, तो 7 चौका 28 दूना 30, 30 का मतलब 3/10वां हिस्सा है ना। 5 तिहाई 15, 76 18 1 19, 4 तिहाई 12 1 13, 1395 रुपए की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन में दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 9:4 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो? देखिए, समरूप का मतलब होता है सिमिलर, तो सिमिलर ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 9:4 है, इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा 81:16। क्यों? क्योंकि एरिया जो है 2 डायमेंशनल, तो उसका जो रेशियो होता है 1 डिमेंशनल, मतलब साइड के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही अगर ये सॉलिड होता तो दो सिमिलर सॉलिड में वॉल्यूम का रेशियो जो है वो जो भी 1 डिमेंशन हो गया, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस या फिर हाइट, इसके रेशियो का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में है हमें इसका वैल्यू बताना। अच्छा, टोटल 6 आया है, तो 8 तरीके 24, 24 इधर आके कितना हो जाएगा 30, यानी 12 5 कितना हो गया 60। तो 25 3 + 4p डिवाइडेड बाई 60, इसका वैल्यू कितना है 30। तो 50 है 25, 5 छक्का 30, 5 से 12 12 12 छक्का 72, तो 4p का वैल्यू कितना हो गया 72 में से 3 गया 69, तो p का वैल्यू कितना हो गया 77 चौका 68.1/4, 17 होल 1/4। ठीक, योर अकाउंट नीड्स अटेंशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हिंदी हो गया और ये इंग्लिश है। इसमें दिया है कि एक मिक्सचर है 90 kg ऑफ रवा, इसमें शुगर कंटेंट कितना है 75%। नया मिक्सचर फॉर्म किया है, इसमें हमने 43.5 kg शुगर और ऐड किया है। अभी हमें बताना अप्रॉक्सीमेट परसेंट ऑफ शुगर क्या हो। कोई बड़ी बात नहीं, 75% का मतलब होता है 3/4। अगर 90 kg में 3/4 शुगर है, तो 90 का 3/4 हिस्सा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 से कटेंगे तो 4 दूना 8, 22 चौक 88 ना, 88 2 90, 22.5, तो 67.5 kg है शुगर। अभी इसमें 43.5 हम ऐड करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक, मतलब अभी जो है 111 kg शुगर हो गया। टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 0.5 हो गया, 3 हो गया, 9 4 13। तो बस हमें इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, 1 1 1 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1435। देखिए 2 0 तो और आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना है, अरे नहीं नहीं, हमें रेशियो निकालना है, कोई बात नहीं। ओ अच्छा, परसेंटेज निकालना था हमारा। ठीक, कितना बार में जाएगा? 8 बार में तो जाना ही है। 8 बार में कितना हो जाएगा? 8 5 40, 8 3 24, 4 28, 8 का 32 एंड 2 34, 8 3 11। ये कितना आ गया? 11 480। ये कितना हो गया? 3 9 4 13 143.5। अच्छा, 00 फिर 000। देखिए यहाँ पे भाग देने में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, बाद में आके देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लिया आपने हिंदी में। अब इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में है कि दो इंसान ए और बी है, अलग अलग मिलकर काम करेंगे, 6 या 10 घंटे में करेंगे। एंड वो काम 1 घंटे के स्ट्रेच में करते हैं। ए 8 बजे शुरू करता है, काम कितनी देर में खत्म हो जाए? ए हो गया, ये बी हो गया, अपने हिंदी में देखा शायद देख लिया। ये 6 है 10 है, टोटल काम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम 30, ए का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। देखिए पहले घंटे में ए आएगा तो 3 यूनिट काम कर, 3 नहीं 5 यूनिट काम कर देगा ना। एंड बी आएगा दूसरे घंटे में, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी है, बी जो है 3 यूनिट काम करेगा, मतलब 2 घंटे में 8 यूनिट काम हो गया। आपको 30 करना है, तो पहले 8 की 24 हो जाएगा 1 घंटे में, फिर 7 घंटे में कितना हो जाएगा? 24 और 5 29 काम हो जाएगा। तो 7 घंटे तो हो गया, बचा कितना? एक काम, और ये 3 के हिसाब से कर देगा ना, तो 1/3, 7 पूर्णांक 1/3 घंटे की बात हो रही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, और इसको हम हिंदी में भी कर देते हैं। अभी चलते हैं फिर इंग्लिश पे। क्या है कि डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग एनुअली हुआ है, सम है आपका 6000, 2 साल के लिए 5% की दर से। तो डिफरेंस होता है R² / 100% हो जाता है, तो ये 6000 हो गया। इसका R² मतलब 25/100, अब परसेंट का एक और 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0, 25 चौका 100 और 4 से 15 बार, तो जो डिफरेंस है वो 15 का आ गया है।
अगर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4.8 एंड 10.8 एंड 0.4 एंड 2.4 का थर्ड प्रोपोर्शन। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन निकालने जाएंगे तो क्या होगा, 0.4 बाई 2.4 इक्वल टू 2.4 बाई ए। यही ए थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 24 गुना 24 बटा 4 और गुना का 10 इधर आ जाएगा, है ना। 4 छक्का 24 इधर आ जाएगा, मतलब 6 के 24, 6 दूना 12, 2 14, 14.4 आ रहा है वैल्यू। ठीक है, और इसका मीन प्रोपोर्शन मतलब 448 इंटू 108 और ये 10 का पावर -2, तो 10 का पावर -1 इधर आ गया। तो 48 को 16 गुना 3 लिख सकते हैं ना, तो 16 का तो बाहर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3 इधर जाकर हो जाएगा 324, उसका वैल्यू आ जाएगा 18/10। कितना हो गया 1872, तो 7.2 आ गया ना। ये है 7.2 और एक है आपका 14.4, तो वैल्यू 1:2 का आ रहा है ना, 1:2 ऑप्शन में है, यही सही आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है तो इसको हम बाद में करेंगे, पता नहीं लेंदी था कि नहीं था, लेकिन बड़ा दिख रहा है इसलिए हम छोड़ दिया। ये इंग्लिश है, ये आप हिंदी वर्जन देख लीजिए। चलिए आ जाते हैं अब। एक वायर है जो स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसका साइड है 33 सेंटीमीटर। वायर को सर्कल के फॉर्म में फॉर्म किया गया है, तो रेडियस क्या हो, मतलब सर्कल के फॉर्म में तो जो लेंथ है बराबर होगा, लेंथ हो जाएगा 2πr और ये वैल्यू हो जाएगा आपका 33 इंटू 4, 2 से गया 2 बार में। पाई का मतलब 22/7 और आर का वैल्यू हो गया 66 ना, तो 22×3 = 66। आर का वैल्यू कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। रेडियस पूछा है ना, रेडियस 21 सेंटीमीटर, देख लीजिए 22×3 = 66। हाँ ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन दिया है ये है साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, तो ये माइनस हो जाएगा कॉस, और ये 65 और 25 90 डिग्री, तो बेसिकली ये जीरो आ रहा है। जीरो माइनस जीरो लिखेंगे प्लस जीरो लिखेंगे, फर्क तो नहीं पड़ता है, समझ गए। अगला देखेंगे इंग्लिश हिंदी क्वेश्चन, आप पॉज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक इंसान सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस से, तुरंत रिटर्न हो जाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार से, तो उसका एवरेज स्पीड बताना। अब देखिए ये डिस्टेंस आप गए हैं, यही डिस्टेंस आप आए हैं, जाने का स्पीड अगर s1 है, आने का स्पीड s2 है, तो जो एवरेज स्पीड होगा ना, एवरेज ये हो जाता है आपका 2s1s2 और नीचे s1 + s2, समझ गए। यहाँ से आ गया 2 गुना 45 गुना 80 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 8 4 12 125 ना। तो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, 125 है तो इसको हम 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो पहले 5 वाला निपटाएंगे देते हैं, 5 से कितनी बार में चला जाएगा 25 बार में, और 5 से 9 बार में, ऊपर नीचे 4 से गुना करते हैं, 4 से गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और नीचे हो जाएगा 100, तो 88 64, 64 को 9 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, और 9 चौका 36 और 9 छक 54 और 3 57, तो 57.6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखिए, ये आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज देख लिया। इसमें देखते हैं क्या है। एक आर्टिकल को 10% लॉस के पे बेचा गया है, अगर वह 30% कम प्राइस पे खरीदता और सेल जो है 26 रुपये कम पे करता, तब भी उसे 10% का प्रॉफिट होता। आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना था। यहाँ पे हम कॉस्ट लेते हैं, सेल वाले ले लेते हैं, मतलब 100 रुपये का सामान है 90 में बेच रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस है, ये है इनिशियल सेलिंग प्राइस। अब क्या बोला है 30% कम में खरीदना है, मतलब जो अभी का कॉस्ट प्राइस है 30% कम का मतलब 30 रुपये कम हो जाएगा 30 यूनिट, तो ये 70 हो गया। इस पे इसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, 10% का प्रॉफिट मतलब 77 हो जाएगा, 70 का सामान 10% प्रॉफिट में बेचेंगे 77 हो जाएगा। पहले का जो सेलिंग प्राइस है ये था आपका 90, अभी का है 77, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 13 यूनिट का, 13 हो गया ना। हाँ, इस 13 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 26, एक का वैल्यू हो गया 2, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना था 200। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, इंग्लिश हिंदी। ठीक है, चलिए यहाँ पे है कि पॉपुलेशन एक टाउन का है 5500 और मेल एंड फीमेल का पॉपुलेशन 5 या 10% से बढ़ गया, तो रिजल्टिंग पॉपुलेशन हो गया 6000। अभी आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ मेन इन द टाउन। नंबर, अच्छा इंग्लिश हो गया ना, हिंदी देख लीजिए। समझ गए, आइए देखिए, तो 5500 था टोटल पॉपुलेशन 5500,
अब देखिए इसको अपने एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको सॉल्व करना होगा। और अभी बढ़ के कितना हो गया 6000, ठीक है। और जो मेल है इसका पॉपुलेशन इंक्रीज किया है 5% से, एंड जो फीमेल है इनका पॉपुलेशन कितना इंक्रीज किया है 10% से। तो जो 10% है ना, इसको आप ये बोल सकते हैं कि चलो हम 10 को ना हमने 5 एंड 5 ही मान लिया, ये भी 5 है प्लस 5 है। अगर फीमेल का पॉपुलेशन भी 5% इंक्रीज होता तो नेट पॉपुलेशन में 5% का ही इजाफा होता। तो इसका जब हम 5% निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 10% 550 होगा, तो 5% कितना हो जाएगा आपका 225। एक्चुअल में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है 500 का। 5% होने से 225 ही होता। तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का आ गया 275। ये 275 किसका वैल्यू है, बोलेंगे कि 5% का वैल्यू है आपका 275। 5% किसका, फीमेल का। तो फीमेल का जब 100% निकालेंगे तो 20 से गुना करना पड़ेगा, तो 0 आ जाएगा। 5 गुना 10, 27 गुना 54 1 55। तो 5500 पॉपुलेशन फीमेल का है। क्या गड़बड़ कर दिया क्या, 225 और 500 से बढ़ा था तो 275 हो गया ना। 5% का वैल्यू इतना हो गया, तो 50 25 50 25 55, 5500 हो गया। क्या बात है। अगला देखिए, ये इंग्लिश एंड हिंदी हो गया, ठीक है। भी देख लेते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन क्या है। बोला कि एवरेज ऑफ 28 नंबर, जो 28 नंबर है इनका एवरेज है 77। जो शुरू के 14 है इनका एवरेज कितना है 74। एंड लास्ट के जो 15 नंबर है इनका एवरेज क्या है 84। तो यहाँ से डेविएशन कितने का आ रहा है, देखिए इस 14 में क्या है, हर एक जो है 3 कम है, तो -42 का डेविएशन आ गया। यहाँ पे डेविएशन कितना है, हर एक बंदा कितना है 7 ज़्यादा है, तो 15 7 105, 105 का डेविएशन आ गया। तो ये डेविएशन कितना क्रिएट हो रहा है देखिए, अब 5 में से 2 गया 3, और 10 में से 4 गया 6, 63 का डेविएशन क्रिएट। अब बताइए 63 का डेविएशन आया क्यों। यहाँ पे 14 नंबर और 15 टोटल आपने 29 नंबर्स कंसिडर किया, लेकिन एक्चुअली 28 नंबर ही था, मतलब एक नंबर हमने एक्स्ट्रा कंसिडर किया है। जो एक नंबर एक्स्ट्रा कंसिडर किया है आपने, वो नंबर क्या है, वो बोलेंगे कि वो नंबर है 14। तो 14 को इंक्रीज करने पर 63 का डेविएशन आ रहा है, इसका मतलब जो 14वां नंबर है उसके पास 63 ज़्यादा था। बिल्कुल सही। तो जो अभी हम एवरेज निकालने जाएंगे 14वें नंबर को हटा के, तो बोलेंगे देखो 77 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ना 63 का लॉस होगा, और इस लॉस को जो बाकी के 27 लोग हैं ये आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितनी बार बचाएगा, 9×3 = 27, 9×7 = 63, तो 2.33 ना, 77 में से 2 गया 75, तो ये आ जाएगा 74.7, 74.7 आ रहा है। सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, समझ गए। चलिए, तो हमने क्वेश्चंस तो कर लिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस नहीं हमने किए, तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 था, इसमें क्या था, 90 kg में 75% शुगर है, और नया जो है 43.5, 75% का मतलब था 3/4, तो 90 का 3/4 हिस्सा कितना था, ये 22.5 बार में गया था, बच्चों का 88 2 90, 5×3 = 15, 66 1 67। इसमें 43.5 ऐड करना है, तो 0 7 3 10 1 11, 6 4 10 और 1 11, 111 kg। 111 इधर हो गया, एंड ओवरऑल हो गया था आपका 5 3 9 4 13, 133.5 हो गया था ना। तो 133.5 हो गया था हमें। अच्छा, इसको डिवाइड करना था, कितना परसेंट है, कोई नहीं, 1110, और 1 मिनट, ये सिंपल सा कैलकुलेशन हम लोग गड़बड़ाए थे। यहाँ पे हमने 0 रख लिया, एंड ये 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 3 13, और 3 13, तो 5 छक्का 30, और 5 7 35, ये हो जाएगा 5 दूना 10 1 11, 22 25 110, और ये 225, 225, फिर 0 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2 6 7। तो आप 8 बार में करेंगे तो कितना आएगा, 8 7 56, और 8 छक्का 48, 5 53, 8 दूना 16, और 5 21, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, और 1। देखिए बहुत ही वाहियात तरीके से हम कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या करें, अब यही है, फिर 3 बार में हो जाएगा कि 4 बार में भी चला जाएगा। 4 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 बार में, तो 7 चौक 28, 4 7 24, और 2 26, कुछ तो ठीक ही है। 8 7 56, 8 छक्का 48, 5 53, 8 दूना 16, 5 21, 10 में से 6 गया 4 में से 3 गया 1, 22 में से 1 1 1 4 0, ये 5 बार में आ जाएगा।
4 बार में तो आ जाएगा, 4 7 28 और 4 6 24 और 2 26 और 4 दूना 8 और 2 10, 84 पॉइंट समथिंग तो दिख ही नहीं। कोई नहीं। इस क्वेश्चन में था कि डिवीजन के दौरान प्रांजल जो है मिस्टेकनली एक डिविडेंड जो है वो 10% मोर देन ओरिजिनल डिविडेंड ले लेता है और डिवाइजर 25% मोर देन ओरिजिनल डिवाइजर ले लेता है। करेक्ट क्वोशेंट ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन था 25, मतलब यहाँ पे डिवाइजर ए है एंड डिविडेंड ए है, डिवाइजर बी है, तो हमें पता चल गया कि ए बाई बी का वैल्यू कितना है 25, यही ना। अभी सीन क्या है कि 10% ज़्यादा है ओरिजिनल डिविडेंड, मतलब ए के जगह पे इसने ले लिया है 11/10 ए और बी के जगह पे ले लिया इसने 25%। 25% का मतलब होता है 25% ज़्यादा ना, तो 4 के जगह 5 ले लिया, तो हो गया 5/4 बी, यही होगा ना। हाँ, ये कितना हो जाएगा, ऊपर आ गया 44/50 और ए बाई बी। ए बाई बी का वैल्यू कितना है आप देखेंगे 25, तो यहाँ पे 25 हो गया, तो 25 दूना 50, 2 से 22 बार। इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 22। और एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें था पॉपुलेशन है टाउन का 5500 है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों है और मेल में इंक्रीमेंट हुआ है 5% का, फीमेल में है 5 + 5 का। अगर कि एंड नेट जो पॉपुलेशन हुआ है इतना करने के बाद 6000 हो गया है, मतलब जो यहाँ पे चेंज आया है वो 500 का चेंज है, 5500 से 6000, ठीक है। अगर केवल 5% इंक्रीमेंट होता तो 55 का 5% मतलब 55 गुना 5 ना, तो 50 है 25, 50 25 दूना 27, 275 होता। ओ, हमने वहाँ 225 ले लिया था, ये 275 होता। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि नेट जो है 500 का चेंज हुआ है, मतलब बाकी का जो 225 है वो किसके कारण है, फीमेल जो 5% ज़्यादा है, तो 100% फीमेल का वैल्यू कितना हो जाएगा देख लीजिए, 0 और 0, 22 दूना 44 एक 45, तो 4500 फीमेल है तो 1500 क्या हो जाएगा, 4500 नहीं तो 1000 हो जाएगा ना मेल, 1000 मेल हो गया। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बचा है एक क्वेश्चन अभी तक नहीं हो रहा है, शुगर रवा, अच्छा, मिक्सचर ऑफ 90 kg ऑफ रवा एंड शुगर कंटेन 75% शुगर, न्यू मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय एडिंग 43.5 kg ऑफ शुगर, तो 3 9 4 13 133.5 आ जाएगा, ये टोटल हो गया। अप्रॉक्सीमेट परसेंट ऑफ शुगर, शुगर कितना होगा, शुगर तो सही जा रहा है 90 का 3/4 हिस्सा, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 फिर 2 1 5 3 15 2 3 6 1 7 2 3 6 67.5। अभी इसमें हम 43.5 की शुगर भी ऐड तो करेंगे ना, 43.5 तो 0 हो जाएगा, 7 3 10 11 6 4 10 11 111 हो गया, तो 1 1 1 और 01335, 5 दूना 10 1 11, 5 दूना 10 1 11, 5 दूना 10 10 1 11 15, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो 5 दूना 10 और 26 × 5 130 ना, 5 7 35, तो 2 2 2 0 0, ये हो गया 2 6 7, और यहाँ पे 8 बार में 8 7 56, 8 6 48 5 53, 16 5 21, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया 8 और 1 में से 1 गया 0, ये गया अभी 83 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो देखिए सिंपल से कैलकुलेशन में कितना गड़बड़ी हमने की, एग्जाम में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें लगे, इस पेपर को सॉल्व करने में लगे 29 मिनट, इतना नहीं लगना चाहिए। जैसे देखिए कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो रहा है बार बार तो हम उसको स्किप कर देंगे, बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ जो सॉल्यूशन था वो तो समाप्त होता है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हम कर रहे थे, ये शायद आपके साथ भी हो सकता है, तो हमें पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अभी भी 3 सेक्शन बचे हैं, तो जिसमें दिक्कत हो रहा था उसको आप स्किप करके बाकी के 3 सेक्शन पे चले जाते हैं। ये एक्यूरेसी देखना होगा, ओ तो गलत है, अब कौन कौन सा गलत हुआ है तो बाद में पता चलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।